हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी में। ये जियोग्राफी की अगली क्लास है। अब मोबाइल मेरे हाथ में है और मोबाइल में आपका सवाल, आपका कमेंट, जिसका जवाब देना है। मैंने वादा किया है कि शुरुआत के 3-4 मिनट मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा। आप लोग शिकायत कर रहे थे कि आप कमेंट ही नहीं पढ़ते हैं, तो एकदम आपके सामने लाइव कमेंट पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, पहला कमेंट है जो पिछली जियोग्राफी की क्लास थी उसकी कमेंट मैं ले रहा हूँ। सर हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। सालू शर्मा, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। पूजा ने कमेंट किया है, सर हमें टाइम का पता नहीं चल पा रहा है, कब कौन सी क्लास है। तो ऐसा है पूजा जी, टाइम ऐसा है कि 11 बजे मॉर्निंग में जियोग्राफी की क्लास अभी जा रही है वर्तमान में, और शाम को 4 बजे जो है इकोनॉमिक्स क्लास जा रही है। आप इस टाइम ओनली यूपीएससी ऑन कीजिए, या अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल आइकन भी प्रेस किया हुआ है और ऑल पे आपने क्लिक किया हुआ है, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाता होगा। साहिल साफी जी, सर हम तो लगातार लाइक कर रहे हैं, थैंक यू आपका। और बाकी जो लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, साहिल से सीखिए कि लाइक करना चाहिए, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, ठीक है। कोई पूजा मेहरा जी हैं, सर टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश में बोल दिया कीजिए प्लीज़, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे हिंदी की टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती है। फिर भी ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं बोल देता हूं, हालांकि बीच बीच में हो सकता है कि ना बोलूं, क्योंकि मेरी पूरी पढ़ाई हिंदी में हुई है। उसके बाद में हालांकि बाद में मैंने बाइलिंगुअल सारे चीज़ किए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। बट ये है कि हिंदी थोड़ी ज़्यादा निकलती है, क्योंकि हिंदी बेल्ट से हूँ और हिंदी में पढ़ाई किया है। और फिर फातिमा हसन जी हैं, सर हम लोग सभी क्लास लाइक और शेयर दोनों करते हैं। फातिमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोल्डन कौशल, थैंक्स सर। यामिनी शाहू, क्लास बहुत छोटी है, प्लीज़ टाइम दीजिए हमें, बिकॉज वी आर डिपेंडिंग ऑन ओनली यू, सो प्लीज़ थिंक अबाउट। यामिनी जी बहुत बहुत धन्यवाद, पहली बात कि इस तरीके से आप जुड़ी हैं हमारे साथ। और आपके सवाल का जवाब ये है कि हम एक क्लास में एक टॉपिक पढ़ा देते हैं, और एक टॉपिक पढ़ाने में जो एक कोचिंगें हैं ना, जहाँ पर आप लाख 2 लाख की फीस दे करके पढ़ने जाते हैं, वो एक टॉपिक 3 दिन में पढ़ाते हैं। और वहाँ पर आपको पता इसलिए नहीं चलता है क्योंकि जो ऑफलाइन क्लास होती है वहाँ पर बातचीत होती रहती है, थोड़ी हंसी मजाक हो गई, ठीक है, तो टाइम कब निकल जाता है 1 घंटा पता नहीं चलता है। लेकिन जो ऑनलाइन की रिकॉर्डिंग है ना, जब से मैं खड़ा होता हूँ केवल बोलता हूँ, ओनली एकदम बोला ही जा रहा हूँ। तो होता ये है कि 10 मिनट की क्लास में बहुत कंटेंट चला जाता है, ठीक है। जो हमारी क्लास होती है 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, कोई क्लास 32 मिनट की जाती, मैं किसी टॉपिक को बीच में नहीं छोड़ता हूँ, ठीक है। और आप इस बात को समझ सकते हैं, आप ये जान लीजिए कि जियोग्राफी की क्लास में लगभग आपने 25 से 30% सिलेबस कवर कर लिया है। बहुत जल्दी कवर कर लेंगे हम लोग, ठीक है, टाइमिंग का कोई इशू नहीं है। सौरभ सिंह कह रहे हैं डिसलाइक कौन कर रहा है। सौरभ जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पसंद आ रहा हूं तो डिसलाइक कर रहे हैं, इसके लिए आप नाराज मत होइए। और आरती कुमारी कह रही हैं, सर गुड मॉर्निंग, आप क्लास का टाइम बताइए। क्लास का टाइम बता दिया है, आप वीडियो को पीछे करके देख सकती हैं। बाकी कल्पना जी हैं जिन्होंने थैंक यू लिखा है। प्रतिभा यादव, सर ऑनलाइन क्लास होती है, बिल्कुल होती है। राजकुमारी सिंह, थैंक्स इन्होंने लिखा है। अंजू शर्मा, पूजा गहलोत, इन्होंने काफ़ी तारीफ की है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष राय, ये अवतलन का मतलब होता है नीचे उतरना, ठीक है। आशुतोष का एक सवाल था कि अवतलन का मतलब क्या होता है। अवतलन का मतलब होता है नीचे उतरना, ठीक है। मोटू प्रजापति, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत आभार। रोहित कुमार, सर डिजिटल बोर्ड से पढ़ाइए, ठीक है, हम उसकी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से डिजिटल बोर्ड लगा लें। बट आप थोड़ा लाइक शेयर करेंगे ना तो मेरा नाम थोड़ा और बड़ा होगा, तब डिजिटल बोर्ड और आसानी से आ जाएगा। अभी तो डिजिटल बोर्ड कोशिश कर रहे हैं, जल्दी से आ जाएगा। रूपाली पांडे, सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं, थैंक यू सो मच। रूपाली जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार पढ़ाई करते रहिए। गोविंद जी, सर आप पढ़ाते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आ जाता है, बहुत बहुत आभार आपका, ऐसे ही पढ़ते रहिए। सर हम ऑप्शनल में मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं, प्लीज़ कुछ सजेस्ट करें इसके बारे में। अनीशा जी, अगर आप ऑप्शनल में मैथमेटिक्स लेना चाहती हैं, बहुत अच्छी बात है, ले लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए। बट होता क्या है कि उस तरीके से यूपीएससी में मैथमेटिक्स में स्कोर करना इजी नहीं होता है, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट में यूपीएससी स्केलिंग कर देती है, उतना अच्छा नंबर मिलता नहीं है। बाकी उस पर हम विस्तार में तब बात करेंगे जब हम ऑप्शनल के बारे में चर्चा कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट सब अच्छे हैं, सब में मेहनत करोगे तो नंबर आएंगे।
अशोक कुमार, क्या पीटीईटी वाले यूपीएससी का एग्जाम अटेंड नहीं कर सकते? ये टेट का यूपीएससी से कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट हैं देन यू कैन अपेयर इन यूपीएससी एग्जाम, ओके। और अनूप कुमार, नमस्ते 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 एकदम। साहिल साफी जी का काफ़ी कमेंट आया है, इनका नाम मैं ले चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो चलिए, बहुत सारे कमेंट हमने ले लिए। टॉपिक आपको दिख रहा है चक्रवात, जिसका वर्गीकरण हम पढ़ना है हमें, ठीक है। तो आइए अब शुरू कर लेते हैं। बहुत सारे कमेंट मैंने ले लिए हैं और बहुत सारे कमेंट भी पढ़े हुए हैं जिनको मैं नहीं पढ़ पाया हूँ। सारे कमेंट नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि होता ये है कि ज़्यादा कमेंट होते हैं और सबको अगर पढ़ूँगा तो क्लास कैसे लूँगा। इसी तरीके से जो आपके सवाल होंगे वो आप पूछते रहेंगे, कमेंट का जवाब मैं देता रहूँगा। तो क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। चक्रवात, ठीक है, साइक्लोन। तो साइक्लोन दो प्रकार के होते हैं, उष्ण चक्रवात और शीतोष्ण चक्रवात। पिछली क्लास में आपने चक्रवात और प्रतिचक्रवात यानी कि साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में अंतर समझा था। इस क्लास में हम चर्चा करेंगे कि शीतोष्ण चक्रवात और उष्ण चक्रवात क्या है। तो ये दोनों बड़े टॉपिक हैं, इसमें किसी एक की हम चर्चा करेंगे और एक की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शीतोष्ण चक्रवात की चर्चा कर लेते हैं इस क्लास में। उसके बाद में अगली क्लास में हम बात करेंगे उष्ण चक्रवात की। तो आप हेडिंग में लिखेंगे शीतोष्ण चक्रवात, ठीक है। कॉपी पेन लेकर के बैठा कीजिए, जो भी आपको समझ में आ रहा है उसको अच्छे से लिखिए, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको क्वेश्चन मार्क करके लिखिए, कमेंट करके पूछिए। फिर भी अगर आपको यहाँ पर हो सकता है कि मानवीय समस्याओं के कारण रिप्लाई ना मिल पा रहा हो तो किसी अपने आसपास की, जब कभी कोई टीचर मिल जाए उससे पूछ लीजिए, किसी किताब में ढूंढ लीजिए। और ज़्यादा परेशानी के सवाल को लेकर के तो आप ओनली यूपीएससी की जो ईमेल एड्रेस है उस पर मेल कर दिया कीजिए, ठीक है। तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा। शीतोष्ण चक्रवात, ठीक है, आपको पढ़ना है शीतोष्ण चक्रवात। शीतोष्ण चक्रवात क्या होता है और इसके बारे में ही आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। इसको इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेट साइक्लोन। अभी हमारे एक स्टूडेंट ने कहा था कि इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर दिया कीजिए। तो शीतोष्ण चक्रवात को इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। ये जो है 30 से 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ और बोथ हेमिस्फीयर, ठीक है, बोथ हेमिस्फीयर में ये चलता है, ठीक है। यानी कि जो शीतोष्ण चक्रवात है वो 30 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री के बीच में दोनों जो है नॉर्थ और साउथ यानी कि बोथ हेमिस्फीयर में ये क्या होता है, चलता है, ठीक। अब इस शीतोष्ण चक्रवात को समझाने के लिए ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। किसका? ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत, ठीक है। तो ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है इसे समझाने के लिए। और इस सिद्धांत के जन्मदाता हैं जेके वर्कनीश। जेके वर्कनीश। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत जो है इसी से शीतोष्ण चक्रवात को समझाया जाता है या उसको समझा जाता है, किसी भी प्रकार से आप उसे समझ सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो पूरा शीतोष्ण चक्रवात है इसको 4 अवस्थाओं में बांट करके देखा जाता है, ठीक है। तो शीतोष्ण चक्रवात को 4 अवस्थाओं में बांट करके देखा जाता है। वो अवस्थाएं क्या क्या हैं उसे आप जोड़ करके देखेंगे। जो आपने वाताग्र पढ़ा था, तभी मैं कह रहा था कि वाताग्र का संबंध साइक्लोन से है और वो आगे आपको पता चलेगा, तो वो यही संबंध है। शीतोष्ण चक्रवात में जो ध्रुवीय वाताग्र का सिद्धांत है उसी के आधार पर उसे समझा जाता है। तो शीतोष्ण चक्रवात की जो 4 अवस्थाएं हैं उनमें जो पहली अवस्था है यानी कि जो फर्स्ट स्टेज है, पहली अवस्था में होता यह है कि जो ध्रुवीय वायु राशि है, ध्रुवीय ठंडी वायु राशि और उष्णकटिबंधीय वायु राशि, ये दोनों अभिसरित होती हैं एक दूसरे की ओर, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे की ओर क्या होती हैं, अभिसरित होती हैं और जिससे क्या होता है, वाताग्र का निर्माण होता है। क्या होता है? वाताग्र का निर्माण होता है। लेकिन इस वक्त होता क्या है कि ये दोनों एक दूसरे से दूर होती हैं, यानी अपने
ये अपने अपने क्षेत्र में होती हैं, ये मिलती नहीं हैं। तो ये पहला स्टेज होता है और इसे स्थिर वाताग्र भी कहा जाता है। ये क्या होता है? स्थिर वाताग्र की स्थिति होती है। ठीक है, ये स्थिर वाताग्र की स्थिति होती है। ये आपकी क्या है? ये ध्रुवीय वायु राशि है। ठीक है, ध्रुवीय वायु राशि। और ये जो है आपकी, ये है उष्ण वायु राशि। ठीक है, अब इनके अभिसरण के कारण, ठीक है, इनके अभिसरण के कारण एक वाताग्र का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन ये अभी क्या होती है? ये दोनों वायु राशियां पहले स्टेज में अपने अपने क्षेत्र में होती हैं। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जिन क्षेत्रों में शीतोष्ण चक्रवात आना होता है वहां पर पच्छाभ मेघ दिखने लगते हैं। पच्छाभ बादल क्या होते हैं, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे भी। ठीक है, तो पच्छाभ मेघ वहां पर क्या होते हैं? दिखने लगते हैं। और टेम्परेचर क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ने लगता है। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो वायु दाब जो है क्या होगा? कम होगा। टेम्परेचर के बढ़ने से निम्न वायु दाब का निर्माण होता है। ठीक है, अब जो द्वितीय अवस्था है उसमें क्या होता है कि ये जो यहां से चले थे, ठीक है, तो ये मान लीजिए कि आपकी ध्रुवीय ठंडी वायु राशि है। और ये जो है आपकी, ये उष्ण, ये आपकी ध्रुवीय ठंडी, राइटिंग का इशू आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छी नहीं है मेरी, ठंडी वायु राशि है। और ये उष्ण गर्म वायु राशि है। द्वितीय स्टेज में क्या होता है कि ये दोनों आपस में मिलती हैं, और जब मिलती हैं तो ये जो ठंडी वायु राशि है ये काफ़ी विशाल होती, भारी होती, शक्तिशाली ज़्यादा होती है। तो इसके क्षेत्र में प्रवेश करते ही नीचे बैठती है और ये जो है ये ऊपर उठ जाती है। ठीक है, जो गर्म वायु राशि है ये ऊपर उठ जाती है और क्या होता है? वाताग्र का निर्माण होता है। ठीक है, शीत और उष्ण वाताग्र का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये द्वितीय अवस्था होती है। ये सबसे चरम अवस्था होती है। इसी अवस्था में मूसलाधार वर्षा होती है। ठीक है, खूब तगड़े से बिजली की गरज चमक के साथ वर्षा होती है। ठीक, उसके बाद में तीसरा स्टेज आता है। तो तीसरे स्टेज में क्या होता? तीसरे स्टेज को वाताग्र के चक्रवात के अवतरण का स्टेज कहा जाता है। इसको चक्रवात के अवतरण का स्टेज कहा जाता है। जो तृतीय स्टेज होता है वो क्या होता है? ये चक्रवात के अवतरण का स्टेज होता है। और इसका रीजन ये है कि आपने जब उष्ण वाताग्र पढ़ा था तो उष्ण वाताग्र में आपने देखा था कि ये बहुत कम टाइम के लिए होता है और बहुत तेजी से वर्षा होती है। तो जैसे ही उष्ण वाताग्र कमजोर होता है ये जो है धीरे धीरे अवतरण की स्थिति होती है और जो शीत वाताग्र है वो ज़्यादा जो है मजबूत हो जाता है और पूरे वायुमंडल का तापमान जो है गिर जाता है, यानी कि ठंडी जैसा माहौल हो जाता है। फिर चतुर्थ स्टेज आता है, यानी कि चौथा स्टेज आता है। और इस स्टेज में क्या होता है कि संरोधन की स्थिति होती है, यानी कि बिल्कुल जो है चक्रवात लगभग अपने संरोधन की अवस्था में यानी कि समाप्ति की अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो ये चक्रवात के संरोधन की अवस्था होती है। चक्रवात के संरोधन की अवस्था होती है। ठीक है ना, ये चक्रवात की संरोधन की अवस्था होती है। तो ये है पूरा, यानी संरोधन का मतलब कि अब वो बिल्कुल समाप्त होने वाला है, ये संरोधन की अवस्था होती है। तो ये है आपका शीतोष्ण चक्रवात, जिसे आपने समझा भी। शीतोष्ण चक्रवात क्या होता है और उसको ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत के द्वारा समझाया जाता है। इसके प्रतिपादक थे जी.के. वर्कनीस, जिसे आपने देखा इसमें 4 अवस्थाएं हैं और जो है जिस प्रकार आपने वाताग्र में देखा था 4 अवस्थाएं होती, उसी प्रकार इसको भी आपको समझना था। लेकिन वहाँ पर क्या होती थी कि हर जैसे उष्ण वाताग्र, शीतोष्ण वाताग्र होती थी, यहाँ पर क्या है कि 2 वाताग्र मिल करके जो है
आते हैं और उसके बाद में साइक्लोन का निर्माण होता है। तो ये है आपका शीतोष्ण चक्रवात। अगली क्लास में हम बात करेंगे उष्ण चक्रवात की, कि उष्ण चक्रवात क्या होता है और वो कहाँ पर आते हैं, पृथ्वी के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उन सब की चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, उष्ण चक्रवात आते ही रहते हैं, खूब आते हैं, ठीक है। तो देखेंगे अगली क्लास में उष्ण चक्रवात क्या होता है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। सवाल जो है उसको कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिए, उसका जवाब अगले वीडियो में जरूर दूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।